बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने उड़द की दाल ढाबा स्टाइल मसाले में बनाई। हमने कोकनी तरीके से चवली की भाजी बनाई, कोकनी तरीके से मच्छी पकाई, मच्छी फ्राई की, चावल घर में बनाए, रोटी घर में बनाई। अभी ये कैसा बनाए तो वीडियो में देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मसाले में ढाबा स्टाइल उड़द की दाल बनाएंगे, चवली की भाजी बनाएंगे, कोकनी स्टाइल में मच्छी फ्राई करेंगे। अभी इसका तरीका बताएंगे। 1/2 किलो उड़द की दाल को गर्म पानी में अच्छे से भिगा के लिए अभी छान के धो के लिए हैं। 1 दिन पहले भिगाए थे, छान के धो के लिए। 3 प्याज को चॉप किए हैं और हाथ से चॉप किए, और ये 4 टमाटर लिए हैं, मिर्ची स्वाद अनुसार लिए हैं, 1 छोटा लहसुन की गड्डी लिए, 1 टेबल स्पून जीरा लिए, 1 टीस्पून राई लिए, स्वाद अनुसार नमक, कोथिंबीर डालेंगे, 2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, टूटा हुआ जीरा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और लौंग लेंगे 4, 1 दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, काली मिर्च लेंगे, थोड़ी सी 1 टीस्पून काली मिर्च लेंगे, और 4 इलायची लेंगे, छोटी वाली। अभी बनाने का तरीका बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या करेंगे, पहले ये लहसुन डालेंगे। तेल कितना डालें? तेल डालें आधा कप। अभी ये लहसुन डालेंगे। लहसुन को जरा कलर उसका बदली करेंगे। ये तेल पे फेस इसके लिए आया है कि कल पेटीस तले थे, चिकन पेटीस इसमें तले थे, वो तेल है यूज़ किएगा। हम तेल फेंकते नहीं है, तेल यूज़ करते हैं, हमने यूज़ किएगा तेल। लहसुन लाल होएगा तो मालूम पड़ेगा हमको टाइम। देखो लहसुन का कलर बदली हो गया, ये देखो, देखें। अभी क्या करेंगे, ये राई और जीरा है ना, ये डालेंगे। एक बार ऐसी दाल खा के देखो। हमारी हफ्सा हमेशा ढाबे पे जाती है, सब बच्चे लोग को बहन को लेके जाती है, मेरे को भी लेके जाती है। तो उसमें मंगाते ना अलग अलग तरीके से, तो उसमें हम लोग को टेस्ट बराबर मालूम पड़ता है, कितना अच्छा टेस्ट आता है इसका। अभी इसमें मिर्ची डालेंगे स्वाद अनुसार। मिर्ची डाल दिए। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी प्याज डाल दिए। प्याज का कलर बदली करेंगे, क्रीम कलर करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हिमालय सॉल्ट नमक है, तुम भी खाओ इस नमक। ये नमक अच्छा रहता है, इससे बीमारी शिमारी होती नहीं। अरे मम्मी तुम ऐड क्यों करते हैं? तुमको पैसे मिलते क्या उसके? अरे तो क्या हुआ, पैसे नहीं, किसी का भला होने देना। कुछ नहीं, किसी का भला होने दे। तो जाड़ा नमक खाने का सबसे बेस्ट, जाड़ा नमक खाने का। ये कोई सोल्ट वोल्ट नहीं खाने का, जाड़ा नमक खाने का, उसमें कोई केमिकल नहीं रहता है। ये देखो अभी इसका क्रीम कलर हो गया, फिर बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज का कलर बदली हो गया, देखो ऐसा ही क्रीम कलर करने का। अभी क्या करेंगे, ये मिर्ची डालेंगे। मिर्ची डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल दिए। टमाटर को गलाएंगे, पहले ढककर रखेंगे और टमाटर को गलाएंगे। टमाटर को गलने के बाद बताएंगे। टमाटर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैं बताती शुरुआत में ये गरम मसाला डालने का, मैं भूल गई बेटा, सॉरी। हाँ, अभी हम गरम मसाला डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, बोले तो चलता है, ऐसा भी अच्छा लगता है, वैसा भी अच्छा लगता है।
एक ही पेट में जाने का है ना, पेट में जाने का सब हजम होता है, समझे। अभी टमाटर का पानी छूट गया है ना, अभी इसी के अंदर अपन कश्मीरी मिर्ची पाउडर 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून डाल दिए। हल्दी 1 टीस्पून डाल दिए। अभी इसको अच्छे से भूनेंगे, टमाटर का पानी है ना उसी के अंदर अच्छे से मसाले को भूनने का। बर्तन छोटा करेगा, अच्छा छोटा पड़ेगा बर्तन। अभी दाल जाने के अंदर डालो। हाँ डालो। मसाला भून के हो गया, अभी ये दाल डाले। अभी इसको इतना भूनने का ना मसाले के अंदर कि खुशबू आने चालू हो जाए, जब तक भूनने का इसको, मतलब इसको 10 मिनट पूरा भूनने का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी खुशबू आने लगी इसमें, अच्छे से भून के हो गई दाल। ये देखो टमाटर का पानी पूरा सूख गया। अभी क्या करेंगे इसमें, अभी दाल पकने के लिए पानी चाहिए ना, कुकर में उबालने के लिए इसको अक्की अक्की दाल होना चाहिए। ये देखो अभी इसमें आधा लीटर पानी डालेंगे, ये तो आधा लीटर पानी डाले। हाँ अभी मिक्स करेंगे और बारीक गैस पे 15 मिनट इसको पकाएंगे। बारीक गैस, मतलब बारीक नहीं, मीडियम नहीं, बीच की गैस पे 15 मिनट पकाएंगे। ढक्कन रख के, ढक्कन रख के। देखो एकदम फर्स्ट क्लास सूखी सूखी दाल एकदम हरभरित हो गई। अभी इसको डिश आउट कर दें। कोथिमीर डालेंगे, 1 मिनट कोथिमीर डालेंगे और डिश आउट करेंगे। एक चवली की गट्टी ली है, एक भाजी की गट्टी ली है, उसको काट के धो धा के लिए अच्छे से। चवली की भाजी हर किसी को मालूम है, दिखाने की जरूरत नहीं। स्वाद अनुसार नमक डालिए, खोखली तरीके से पका रहे। 3 प्याज को चॉप करके लिए, इससे प्याज अच्छा जाता है। एक बड़ा लहसुन की गट्टी को कूट के लिए है, और ये स्वाद अनुसार मिर्ची डालेंगे, खोखली तरीके से बना रहे। अभी तेल डालेंगे और बनाने का तरीका बताएंगे। तेल गरम हो गया, अभी क्या करेंगे, ये लहसुन डालेंगे। हमने आधा कप तेल डाल दिया भाजी के लिए, खाली इसलिए पकेगी, पानी नहीं जाएगा इसमें। पानी वाली भाजी अलग पकती है और ये तेल वाली अलग पकती है, तेल कांदे वाली भाजी। देखो अभी ये लहसुन का कलर बदली हो गया, तो तेल गरम रहता है ना, तो जल्दी लहसुन का कलर बदली हो जाता है। अभी क्या करेंगे इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी प्याज डालेंगे, प्याज डालेंगे, प्याज के साथ नमक, भाजी में नमक कम जाता है। अभी इसको प्याज का कलर बदली होने तक रुकेंगे। भाजी में नमक इसके लिए कम जाता है, भाजी दिखने में इतनी ज़्यादा रहती है, पकने के बाद इतनी होती है एक प्याला भर, तो इसलिए नमक कम इसमें डालने का। अभी क्या प्याज का कलर बदली करने तक रुकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज का कलर बदली हो गया, अभी ये भाजी डालेंगे। ये देखो भाजी डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए बारीक गैस पर रखेंगे, मीडियम नहीं, यहाँ बारीक गैस पर रखेंगे। बारीक गैस पे इसको 10 मिनट पकाएंगे। इसमें आपको चाहिए आलू भी डाल सकते, हमने आलू नहीं डाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो भाजी पक के तैयार, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और डिश आउट करेंगे। ये देखो
कितनी अच्छी पकी है। देखो भाजी का पानी भी पूरा सुखा देने का। भाजी में पानी नहीं डालती है ये भाजी में, वो भिंडी वाली भाजी में पानी डालते हैं, इसमें पानी नहीं डालते। ये हमने चांद पापलेट मच्छी ली है, इसके अच्छे बड़ी मच्छी थी चांद पापलेट, इसके ऐसे खंड अच्छे से निकाल के लिए हैं। चांद पापलेट है ये। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 नींबू का रस डालेंगे, 2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये सब डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको 1 घंटे साइड में रखेंगे। आप 2-4 घंटे रख सकते हैं, क्योंकि जितना रखेंगे उतना टेस्ट उभर के आएगा। अलग तरीके से मच्छी बता रहे, ऐसा तुम भी बनाओ। एरोमांद्री मच्छी को मैरिनेट कर रहे हैं, 1 नींबू का रस डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें, 1 टीस्पून हल्दी डालें, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर। अभी इसको थोड़ा सा तेल डाल। मालूम था मुझे तेल की दुश्मन है ये। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले को। देखो मसाले को अच्छे से मिक्स किए। अभी मच्छी को अच्छे से मैरिनेट करके साइड में इधर करेंगे जगह और इधर रखेंगे। तेल डालने से मच्छी के लिए मसाला अच्छे से चिपक जाता है। बेटा मेरी तबीयत खराब है, मेरे लिए दुआ करो, इसलिए बात बराबर नहीं हो रही है। आप समझ लो मेरे को, इतना वीडियो मेरा देखते ना तो मुझे समझा करो। ये देखो मच्छी को अच्छे से भर भर के मसाला लगाएंगे और अच्छे से मैरिनेट करके उसको साइड में रखेंगे। मच्छी को मसाला कैसा लगाए हो, देखो ऐसा मसाला होना चाहिए मच्छी को, तो मच्छी का टेस्ट अच्छे से आएगा। मच्छी को 1 घंटा हो गया, मैरिनेट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेल गरम हो गया। अभी मच्छी को कभी भी तेल फ्राई करने के लिए ज़्यादा लेने का, बाद में वो तेल छान के रख देने का दूसरे सामान के लिए, दूसरा रेसिपी बनाने के लिए। अब मच्छी फ्राई गरम तेल में करनी थी कभी भी। चांद पापलेट एकदम मस्त मिलाया, जरा जरा है, अच्छे खाने उसके। एक तरफ से 5 मिनट हो गया मच्छी फ्राई होके थे। अभी इसको पलटेंगे। मसाले की मच्छी जल्दी पक जाती है और आटा वाटा लगाते ना, इसकी मच्छी को टाइम लगता है पकने को। ये देखो ऐसी फटाफट पलट लेती है। देखो मच्छी फ्राई हो गई दोनों तरफ से। अभी इसको निकालेंगे, एक एक करके सब निकालेंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार, मेरा प्यारा प्यारा यूट्यूब का परिवार है, अल्लाह पाक परवरदिगार उनको ज़ारो ज़ार आरो आर उनको गैबी दौलत दे, उनकी उम्र दराज करे, सबकी उम्र दराज करे। सारी दुनिया के लिए दुआ कर रही हूँ, सारी
दुनिया के लिए दुआ कर रही, जो मेरा चैनल देखते उनके लिए भी, नहीं देखते उनके लिए भी दुआ कर रही। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी मुसीबत परेशानी खलास करते। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबकी बीमारी शफात कर दे, सबकी मंजिल आसान कर दे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको नौकरी वगैरह सब कुछ दे। अल्लाह पाक परवरदिगार ज़ार आरो दे। अल्लाह पाक परवरदिगार जो बच्चे घर में बैठे उनको नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिलने दो, उनको अच्छी हक हलाल की रोज़ी मिलने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार खुश रखो, उनको आबाद रखो। जो हॉस्पिटल में वो अच्छे होके घर पे आने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार वो अपने परिवार के साथ खुश रहने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो लड़कियां शादी की बैठी उनकी शादी होने दो, वो अपने ससुराल में जाके माँ बाप का नाम करने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखो, खुश रखो, आबाद करो, सबकी मुश्किल आसान करो, सबकी तमन्ना पूरी करो, सबकी मुसीबत खलास करो, सबकी उम्र दराज करो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ। मेरी रोज़ की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़। अल्लाह हाफिज़ वाला बरकतिल्ला। आओ खाना खाने आओ। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। देखो एक कांटे की मच्छी है, कैसी पकी अच्छी एकदम फर्स्ट क्लास। देखो एक बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। खाना खाने आओ।